नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। पहली खबर आ रही है अयोध्या से। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के बीच बड़ा असर देखने को मिल रहा है। आरोपों और एसआईटी जांच के बीच में राम मंदिर में दान घटा है। रोजाना 15 लाख से घटकर के 5 लाख पहुंची चढ़ावा राशि। चढ़ावे में करीब 72% की गिरावट देखी जा रही है। श्रद्धालुओं में भ्रम का असर देखने को मिल रहा है। आपको हम बता दें कि एसआईटी जांच से काउंटिंग प्रभावित हुई है। दान राशि का बैकलॉग बढ़ा है। 40 बैंक कर्मचारियों से पूछताछ की जा रही है। कई घंटे बंद रही काउंटिंग। चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी आज सौंप सकती है जांच रिपोर्ट। करीब 150 पन्नों की प्रारंभिक रिपोर्ट सीएम को सौंपी जाएगी। राम मंदिर चढ़ावा गणना में लगे 40 कर्मचारी हटाए गए हैं। सीएम योगी को रिपोर्ट सौंपने के बाद शुरू होगी कार्रवाई। कुछ अधिकारी अयोध्या में ही डटे हैं। विस्तृत जांच का बढ़ेगा समय। एसआईटी फिर जाएगी अयोध्या और 2 से 3 सप्ताह का मिलेगा वक्त। सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है। 6 दिनों की छानबीन में एसआईटी ने कई साक्ष्य जुटाए हैं। जांच रिपोर्ट का डिजिटल डेटा पेन ड्राइव में जुटाया गया है। तमाम बातें सूत्रों के हवाले से हम आपको बता रहे हैं। रिपोर्ट में 150 लोगों की भूमिका को पाया गया है संदिग्ध। और आपको हम ये भी बता दें कि चोरी में शामिल लोगों पर दर्ज होगी एफआईआर। तमाम बातें हम आपको सूत्रों के हवाले से बता रहे हैं। मंदिर ट्रस्ट से जुड़े लोगों को अयोध्या न छोड़ने का निर्देश दिया गया है। मंदिर प्रकरण पर पीएमओ की नजर बनी हुई है। गोपनीय रिपोर्ट भेजने की सूचना दी जा रही है और पीएमओ के कई अधिकारी मंदिर पहुंचकर शुरू कर चुके हैं छानबीन। और पीएमओ को भेजी रिपोर्ट में गंभीर अनियमितताओं का जिक्र भी किया गया है। बड़ी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। कई जिम्मेदारों पर गिर सकती है गाज। राम मंदिर कथित चढ़ावा चोरी में आज हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच करेगी मामले की सुनवाई। तो देखिए, ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। आरोपों और एसआईटी जांच के बीच में राम मंदिर में दान घट चुका है और रोजाना 15 लाख से घट करके अब सिर्फ 5 लाख तक पहुंच चुका है। चढ़ावे में करीब 72% की गिरावट देखने को मिल रही है। 40 बैंक कर्मचारी से पूछताछ जारी है। और आपको हम ये भी बता दें कि सीएम योगी की रिपोर्ट सौंपने के बाद ये कार्रवाई की जा रही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अमित मिश्रा जुड़ चुके हैं। अमित, देखिए, बड़ी छानबीन चल रही है और ऐसे में ये कहा जा रहा है कि जो दान है उसमें भी गिरावट देखने को मिल रही है। पहले 15 लाख के आसपास होता था और अब सिर्फ 5 लाख के आसपास ही दान पेटी में जो दान है या फिर राशि है वो देखने को मिल रही है। 72% की गिरावट। चंदा चोरी का मामला उठा था, उसके बाद से कहीं न कहीं जो श्रद्धालु हैं उनकी आस्था पर ठेस पहुंच रही है और वो असमंजस की स्थिति में, इसीलिए चढ़ावे पे बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। अगर अमूमन आम दिनों की बात करें तो जिस तरीके से जो रेशियो है वो निकाला जाता था कि 15 लाख से अधिक जो चढ़ावा है वो होता था, लेकिन इसमें काफी गिरावट देखने को मिली है। और ये गिरावट जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि लगभग 72% की गिरावट देखने को मिल रही है। भारी भरकम ये गिरावट मानी जा रही है क्योंकि जब से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी उसके बाद से लगातार श्रद्धालुओं का तांता लगता था और लगातार श्रद्धालु जो है वो पहुंचते थे और दान जो चढ़ावा है वो भी किया जाता था। लेकिन कहीं न कहीं श्रद्धालुओं में ये असमंजस की स्थिति बनी हुई है और इसीलिए चढ़ावे में जो कमी है वो साफ दर्ज की गई है। बिल्कुल अमित, देखिए, संशय की स्थिति बनना लाजमी है। जिस तरीके से ये बातें सामने आ रही हैं, ऐसे में लोगों की जो भावना है उसको ठेस पहुंचना बेहद लाजमी है। लेकिन इसके अलावा आप ये बताइएगा कि 40 बैंक कर्मचारियों से पूछताछ जारी है। कई घंटे बाद बंद रही है काउंटिंग। ऐसे में अभी क्या प्रक्रिया चल रही है? क्या कुछ छन के बाहर आ रही है बातें? देखिए, एसआईटी ने लगभग 150 पन्ने की रिपोर्ट दी है और 150 पन्ने की रिपोर्ट में एक एक बिंदुओं पर जो विस्तृत रिपोर्ट है वो तैयार की गई है। एसआईटी ने अपने जांच के दायरे को काफी बृहद कर रखा है। एसआईटी ने चाहे वो अगर बात करें तो दान पात्र से लेकर के काउंटिंग सेंटर तक, काउंटिंग सेंटर से लेकर के सुरक्षा तक, सुरक्षा से लेकर के जो काउंटिंग में जो कर्मचारी अधिकारी लगे हैं उन तक और बैंक कर्मियों से भी पूछताछ की गई है। उस पर तमाम जो साक्ष्य है वो जुटाए गए हैं। देखिए, पैटर्न जो है वो उसको डिकोड करने की कोशिश की जा रही है कि आखिर में इतनी बड़ी जो चोरी है उसमें किस तरह के पैटर्न को फॉलो किया गया था, कैसे पैटर्न बनाए गए थे और पैटर्न को डिकोड करने की जो कोशिश है वो एसआईटी की गई है। एसआईटी को प्रमुख सबूत जो है वो मिले हैं क्योंकि देखिए
दो फेज में ये जो जांच है वो होनी है। पहले फेज की जांच जो है वो एसआईटी कर चुकी है, उसके पास 150 पन्ने में वो पूरे सबूत है और सबूत में ये साफ बातें खुल रही हैं कि जो 40 से अधिक कर्मचारी हैं उसमें बैंक कर्मचारी हैं, जो काउंटिंग सेंटर में जहां पर पैसे गिने जाते थे वहां के कर्मचारी हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। क्योंकि देखिए, जब यह एसआईटी पूरे पैटर्न को डिकोड कर रही थी तो एक पैटर्न खुलकर सामने आया था, जहां पर जब काउंटिंग की जाती थी तो जो दान पात्र है वहां पर किसी प्रकार से जब पैसा जो चढ़ावा निकाला जाता था उसका वीडियोग्राफी नहीं की जाती थी, और वही कमी कहीं ना कहीं ये भारी पड़ी। उसके बाद जब वो काउंटिंग सेंटर में पहुंचते थे तो कर्मचारियों को जो शिफ्टिंग है वो जो अपने मन पसंदीदा कर्मचारी थे उन्हीं की शिफ्टिंग लगाई जाती थी। इस दौरान देखा गया था, जो सीसीटीवी कुछ निकल करके बाहर आए थे उसमें देखा जाता था कि जब काउंटिंग शुरू होती थी उससे पहले कुछ कर्मचारी या शिफ्ट बदलती थी, उससे पहले जो कर्मचारी है वो सीसीटीवी कैमरे के सामने खड़े हो जाते थे। ऐसा प्रतीत हो कि वो जानबूझकर नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्लानिंग यही होती थी जिससे कि आगे की जो गतिविधि है वो साफ स्पष्ट नहीं हो पाती थी, और इसीलिए देखिए बड़ा खेल किया गया है। आप समझिए कि एसआईटी ने 2000 घंटे से अधिक की जो सीसीटीवी है चुका है, तमाम छानबीन चल रही है। अमित, आप सुन पा रहे हैं मुझे? देखिए, मामला जो है हाईकोर्ट पहुंच चुका है, तमाम जो छानबीन है वो चल रही है, एसआईटी की जो जांच प्रक्रिया है वो चल रही है इस वक्त। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि 40 बैंक कर्मचारियों से पूछताछ जारी थी, 40 लोगों को वहां से हटाया गया है, और किन लोगों पर अभी गाज गिरने की स्थिति बन रही है, किन लोगों को चिन्हित किया गया है, क्या कुछ रिपोर्ट इस पर मिल पा रही है? जी बिल्कुल, देखिए सभी जो कर्मचारी की काउंटिंग सेंटर से जुड़े कर्मचारी हैं जिनकी काउंटिंग में ड्यूटी लगती थी, दान पात्र के पास जो कर्मचारी है उनको चिन्हित किया गया। इसके साथ ही साथ बैंक कर्मचारी भी शामिल है, क्योंकि देखिए बैंक की बड़ी जिम्मेदारी थी, पूरे जो पैसा है उसमें उसकी जिम्मेदारी थी, और इसीलिए उनके कर्मचारियों से पूछताछ की गई है। तो करीब लगभग 40 ऐसे लोग हैं जिनसे पूछताछ की गई है, और उन लोगों से तमाम उस सवाल को पूछा गया है जो एसआईटी को लग रहा था कि इस तमाम जो मामले में वो मददगार हो सकते हैं, और उन्हीं के खिलाफ साक्ष्य जो है वो भी जुटाए गए हैं। तो देखने वाली ये बात होगी कि आखिर में जब एसआईटी रिपोर्ट देती है तो किन किन के नाम आ सकते हैं, लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि बड़े से लेकर के छोटे तक का नाम है, और कई ऐसे नाम है जिन पर कार्रवाई होना तय है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए अमित।